अलीगढ़ में बोर्ड की परीक्षा 138 परीक्षा केंद्रों पर 7,000 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। नकल करते पकड़े जाने पर होगी आजीवन कारावास की सजा तथा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल के साथ होगी मजिस्ट्रेट की तैनाती। सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रूम जीआईसी में बनाया गया है। स्ट्रॉन्ग रूम दिख रहा है तो स्ट्रॉन्ग रूम दिखना चाहिए। वो एक दूसरे के बारे में हो रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, इसको कर देंगे, छोटा सा काम है तो कर देंगे। हमारे लिए भी आसान नहीं है और आपके लिए आसान नहीं है। अनुजी अभी क्या नहीं सर, वो एलमीरा अलग-अलग एलमीरा में ये डीवीआर होता है। परीक्षा होने जा रही है बोर्ड की। अलीगढ़ में किस तरह की व्यवस्था आपकी तरफ से की गई और किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे? अलीगढ़ में 138 परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 तारीख से प्रारंभ हो रही हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंच चुकी है। परीक्षार्थियों को हम लोगों ने सबको निर्दिष्ट किया है कि किसी प्रकार की उनको भी कोई असुविधा ना हो। सभी परीक्षा केंद्रों पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक तैनात है। जिले स्तर से जिलाधिकारी महोदय द्वारा सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट इनकी तैनाती की गई है। पुलिस विभाग द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा विभाग द्वारा अपनी जो है फ्लाइंग की टीमों का गठन किया गया है। हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि हम अपने जनपद में नकल विहीन परीक्षाएं कराएं, पूरे पारदर्शी ढंग से परीक्षाएं कराएं और 24 घंटे हमारा ये जो कंट्रोल रूम है, यहाँ से हम जिले के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर उसके प्रत्येक कक्ष की निगरानी कर रहे हैं और इस परीक्षा केंद्र के द्वारा हम बच्चों की बातें तक सुन लेते हैं, क्योंकि जो आप देख ही रहे हैं कि आप पूरा वॉइस कैमरे लगे हुए हैं, तो हम लोग हर तरह से तत्पर हैं कि हम अपने जनपद की में किसी प्रकार की कोई नकल और इस तरह की कोई कार्रवाई ना होने दें। कितने कैमरे लगे हैं? लगभग 7,000 के आसपास कैमरे हैं जो वर्तमान में मॉडल कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। मुन्ना भाइयों की भी किस तरह का सभी जो परीक्षार्थी हैं जिन कमरों में बैठकर परीक्षा देंगे, उस परीक्षा कक्ष में दोनों तरफ से कैमरे लगे हुए हैं। उसके अलावा वॉइस रिकॉर्डर लगे हुए हैं। केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, उनका आंतरिक सचल दल, ये सारे लोग केंद्र पर इस चीज को सुनिश्चित करेंगे। उसके अलावा हमारी फ्लाइंग सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट वो भी भ्रमणशील रहेंगे। इस प्रकार हम लोग किसी भी रूप में नकल की जो है वो किसी को नकल करने नहीं देंगे। 2024 में जो नया कानून आया है उसमें किस तरह के सजाएं और किस तरह के 2024 जो अनुचित साधारण नियमावली आई है, उसमें काफी कठोर प्रावधान है कि परीक्षा की शुचिता और गरिमा को अगर कोई व्यक्ति किसी भी रूप में प्रभावित करता है तो वो आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है और इसके अलावा उस पर 1 करोड़ रुपए तक का अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। तो प्रावधान काफी सख्त हैं, लिहाजा मैं समझता हूं कि किसी को भी नकल करने की या कराने की या इसमें किसी प्रकार का सहयोग देने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए।